सुप्रीम कोर्ट एक जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार, उसकी हमेशा पुरजोर वकालत करता है। और एक ही दिन में दो फैसले ऐसे आए जो सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को एक बार फिर पुख्ता करते हैं। और दोनों मामले हम कहेंगे यूपी से जुड़े हुए हैं। एक मामले में 35 साल से ट्रायल चल रहा था, 1 इंच भी ट्रायल आगे नहीं बढ़ा, लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ट्रायल को ख़त्म कर दिया, कहा कि अब कोई जरूरत नहीं, बहुत लंबा समय हो चुका है। दूसरा मामला जिसमें एक गंभीर अपराध में 9 साल से एक व्यक्ति, एक आरोपी अंडर ट्रायल था, उसको सीधे तौर पर जमानत दे दी है और कह दिया है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो अक्यूज का भी, आरोपी का भी अधिकार है, जिसको मिलना चाहिए। और ये एक नज़ीर पैदा करने वाला फैसला। हाई कोर्ट के फैसले पर बड़ी टिप्पणियां भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की ये टीम है। श्वेतांक सैलकवाल हमारे साथ हैं, जो आरोपी के वकील इस मुद्दे पर थे। श्वेतांक, बड़ा फैसला है, आप किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि हजारों लोग जो हैं, इस तरीके से हमेशा बात उठती है कि जेलों में बंद हैं, ट्रायल चल नहीं रहे, उसको लेकर ये जो फैसला, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब मेरे पास ये मुकदमा आया था तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि इसमें मेरे अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 21 में ये हम सुप्रीम कोर्ट ने अब से नहीं, सन 1969 में सबसे पहले वो जजमेंट दिया था, एक हुसैन आरा खातून का। वहाँ भी जो है, वहीं से ये राइट टू आर्टिकल 21 का पार्ट है, स्पीडी ट्रायल, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हमें दोबारा से प्रदान किया है। बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसी टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। देखिए, लाखों अंडर ट्रायल लोग हैं, जो एक्यूज्ड है वो अंदर है, कुछ लोग अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। और होता यह है कि कोर्ट, निचली अदालतें उन चीज़ों को नहीं देखती है। जब वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आता है और यहाँ पर कुछ जजेस हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और मानवता के नाते भी उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ, एक्यूज के भी राइट्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो मैटर्स को डिसाइड करते हैं। तो उनमें से एक हमारे जजेस जस्टिस पारदीवाला हैं, जिन्होंने कल इस मुकदमे को डिसाइड किया। उन्होंने स्टेट को नोटिस जारी करना भी सही नहीं समझा और उन्होंने सीधा यही बोला कि ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, जो कि आर्टिकल 21 में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। एक आदमी 9 साल से ट्रायल के लिए भटक रहा है इधर से उधर, पूरा होने के लिए वो अभी तक नहीं हो पाया, ना उसको जेल से बाहर आने दिया जा रहा है, ना उसको बेल मिल रही है। तो यही एक मेरा मुख्य मुद्दा था कोर्ट के सामने, जो हमने इस केस के द्वारा रखा। श्वेतांक, सबसे बड़ी बात यह है कि आप दर्शकों को ये बताइए कि आरोप क्या थे, चार्जेस क्या थे इस आरोप? इसमें जो आरोपी है, उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने 302 आईपीसी के, यानी मर्डर का ऑफेंस उनके ऊपर लगा हुआ था। और इसमें यह भी है कि देखिए, ऑफेंस है, मान लीजिए आज मेरा आपने ट्रायल नहीं किया, मैं 9 साल से जेल में बंद हूँ, मान लीजिए कल को मेरा एक्विटल हो जाता है, कोर्ट मुझे निर्दोष साबित कर देता है, तो मेरी ज़िंदगी के 10 साल तो जेल में निकल गए एज अ अंडर ट्रायल। तो कई केसेस में हम ये भी देखते हैं, क्योंकि आपने भी देखिए आशीष जी, आप बहुत पहले से, मेरे से पहले से आप यहाँ हैं, तो आपने भी देखा होगा कि कई मुद्दों में कोर्ट जो है एक्विटल देता है। एक्विटल देते हुए बोलता भी है कि हमको बहुत खेद है कि आपको इतने साल जेल में निकालने पड़े। तो कई मुकदमे ऐसे आते हैं। यही एक रीज़न है कि कोर्ट को मतलब जब हमको आर्टिकल 21 का कोर्ट ने संज्ञान लिया और हमारे मुकदमे में जब रिलीफ दिया, तो हमको लगा कि हाँ, ये एक अच्छी नज़ीर है जो कई लोगों के काम आ सकती है, कि आर्टिकल 21 में आपको बेल, अगर आप अंडर ट्रायल है तो आप कोर्ट के सामने आ सकते हैं और बेल के लिए आप मांग सकते हैं। एक और बात बताइए, लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि सब लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाते, खास लोगों का ये सुप्रीम कोर्ट, एलीट क्लास का सुप्रीम कोर्ट है, तो ये क्या जो आपका मुवक्किल है, क्या आम आदमी की श्रेणी में आता है या थोड़ा प्रभावशाली आदमी? नहीं, ये भी हमारा मुवक्किल भी आम आदमी की ही श्रेणी में आता है। और देखिए, कोर्ट ने भी अभी 2023 में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओक की खंडपीठ ने भी एक बहुत अच्छा निर्णय सुओ मोटो उठाते हुए दिया था कि भाई, अगर कोई जेल में है, बेल बॉन्ड नहीं सबमिट कर पा रहा है, उसकी सज़ा पूरी हो गई है, तो आप लोग उनको छोड़ेंगे, और अगर आप उनको नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं तो आप कोर्ट को वापस आके बताएंगे कि क्या रीज़न है कि एक्यूज को रिलीज़ क्यों नहीं किया गया। तो बहुत सारे कई जजमेंट्स ऐसे कोर्ट ने दिए हैं जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया है। तो ऐसे आम आदमी, और हुसैन आरा खातून ही जो सबसे पहला जजमेंट है, वो उसी से जो है ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की स्थापना हुई है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे माननीय चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी कई मुकदमों में लीगल सर्विस अथॉरिटी का काफ़ी बढ़ाया है उसको, और काफ़ी जगह जगह जाके उन्होंने इसको बढ़ावा देने की बात कही है कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के थ्रू ये मुकदमे कोर्ट तक पहुँचे। जो बेचारे गरीब हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक आए। ये सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है।
ये गरीबों के लिए भी है, ये अमीरों के लिए भी है, ये जनता के लिए है, ये जनता का कोर्ट है। जी बिल्कुल। और एक साथ साथ एक और केस चल रहा था जी 35 साल से, एक वो खुद पुलिस वाला ट्रायल भुगत रहा है, जी। ट्रायल चल ही नहीं रहा है, एक भी गवाह की गवाही नहीं हुई, जी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम, उसका 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 कुछ फायदा आपको हुआ? क्योंकि पूरा ट्रायल ही क्वैश कर दिया, कार्रवाई क्वैश कर दी। देखिए, उस मुकदमे का फ़ायदा वो मेरे मुकदमे के बाद लिया गया है, जिसमें हमारे मुकदमे का हवाला दिया कोर्ट ने कि एक अभी हमने सुबह ऐसा ही केस देखा है जिसमें बेचारा एक्यूज 9 साल से अंदर है। तो ये सारे मुकदमे ऐसे हैं कि देखिए, आप 35 साल कोई आदमी कोर्ट दौड़ रहा है, क्योंकि हर डेट पे आपको जाना ज़रूरी है अगर आपका ट्रायल चल रहा है। आपको हर डेट पे पेश होना है कोर्ट के सामने, अपनी हाजिरी लगानी है, ये रूल है, ये हमारे प्रोसीजर में लिखा हुआ है, जब तक आपको कोर्ट एग्जम्पशन नहीं देता है। और ऐसे मुकदमों में बार बार आपको कोर्ट जाना जहां आपका कोई रोल नहीं है, 35 साल से आप एक चीज़ को भुगत रहे हैं, मतलब मेरा कहना है कि आप भुगत रहे हैं उसको। तो अगर आप भुगत रहे हैं तो ज़रूर कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है बहुत ही अच्छा फैसला दिया है कि हाँ, आप आगे उस चीज़ को ना भुगते। तो एक बड़ा केस है और बड़ा फैसला है और आम लोगों के लिए बड़ी राहत भी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।